नमस्कार, आप देख रहे हैं कोसी संचार न्यूज और मैं हूं राजीव कुमार। इस वक्त हमारी मौजूदगी वहां है जब मैं आपको बताऊंगा तो शायद आपके पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। यह मधेपुरा की धरती मंडल मसीहा की धरती के नाम से जानी जाती है। पूरे देश के लोग शरद यादव का नाम जानते हैं। आज मैं श्रद्धेय शरद यादव के आवास पर हूँ, जिस आवाज से नेता बनाने की फैक्ट्री थी। यहाँ से नेताओं को पैदा किया जाता था, लेकिन आज वह वक्त आ गया है कि माननीय श्रद्धेय शरद यादव के पुत्र को दरकिनार कर दिया जाता है। मधेपुरा वासियों के लिए बेहद ही दुखद और चिंताजनक बात है। यहाँ के आम आवाम के लिए दुख भरी दर्द है। आज मैं शरद यादव के पुत्र के साथ बात करूंगा और दिखाऊंगा कि आखिर शांतनु जी अपने पिता की राहों पर चलते हैं। कारण है कि शरद यादव ने सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष किया। युवाओं के साथ, बुजुर्गों के साथ, महिलाओं के साथ, दलितों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ सबका सम्मान दिया। आज उनका पुत्र बाहर में पढ़ रहे थे, पढ़ने के बाद मधेपुरा में है, अपने पिताजी के राहों पर चलने का प्रयास करते हैं। मालूम हो कि इससे पहले पटना में तेजस्वी आवास पर गए थे। तेजस्वी आवास पर इन्हें बुलाया गया था, टिकट देने की बारी थी। सोशल मीडिया पर शांतनु बुंदेला ट्रेंड कर रहे थे, शरद यादव ट्रेंड कर रहे थे। हम लोगों ने भी खबर लगाया था कि मधेपुरा विधानसभा से शांतनु बुंदेला का टिकट कंफर्म हो चुका है। लेकिन 16 तारीख के 2 बजे रात में मधेपुरा के जनता के पैर के नीचे से जमीन खिसक जाती है। लोग हक्का बक्का रह जाते हैं कि आखिर शांतनु बुंदेला का टिकट किसने काट दिया। क्या धनबल का प्रयोग हुआ? क्या तेजस्वी के सामने कोई और बड़ी चुनौती आ गई? जो शरद यादव ने अपनी पार्टी को लालू यादव के पार्टी में विलय किया और कहा कि मेरे मरने के बाद मेरे विरासत को मेरा बेटा देखेगा, उस विरासत को आज लालू यादव के पुत्र ने धाराशाही करना चाहा है। तो मैं शांतनु से आज बात करूंगा और दर्शकों को दिखाऊंगा आखिर यह 20 वर्ष का नौजवान मधेपुरा की सरजमी पर मंडल मसीहा के नाम से कहे जाने वाले, चुने जाने वाले शरद यादव का नाम रोशन करते हैं या फिर नहीं। शांतनु जी, सबसे पहले आपका कोसी संचार न्यूज में स्वागत है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। शांतनु जी, एक खबर आई थी कि शांतनु बुंदेला का टिकट कंफर्म हो गया। फिर 16 तारीख की रात में 2 बजे रात में आती है कि शांतनु बुंदेला का टिकट कंफर्म नहीं हुआ। लोग अचंभित हो गए। लोग 2 बजे रात में भी सोशल मीडिया पर लोगों का ट्रेंड होना शुरू हो गया। क्या हुआ था उस दिन, जरा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। नहीं, देखिए, इस बार जनता की मांग थी कि हम लोग आएँ और जनता की मांग थी किसी न किसी सदन में जाएं। उससे पहले लोकसभा चुनाव आया था। लोकसभा में हमारी भी इच्छा थी कि हम जाएं और पापा की भी इच्छा थी कि लोकसभा में जाए और हमारे आवाज़ को बुलंदी से उठाए, जैसे मैं उठाया करता था। और उसके बाद वो नहीं हो पाया तो विधानसभा में लोगों ने इस बार जो है काफ़ी इसमें अपनी भूमिका निभाई और वहाँ तक आवाज़ पहुँचाई कि नहीं, देखिए, शांतनु जी को इस बार विधानसभा जाना चाहिए। उनके पिताजी का क्षेत्र है ये, उनका क्षेत्र है ये, और उनको आगे जाना चाहिए। यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि रहेगी उनके प्रति, सदन भेजना। क्या लगता है शांतनु जी, शरद यादव ने मधेपुरा को अपने खूनों से सींचा था। यहाँ नेताओं की फैक्ट्री कहा जाता था। शरद यादव को नेता बनाने की फैक्ट्री कहा जाता था। जहाँ हम लोग खड़े हैं, यहाँ गाड़ियों की ताता लगी हुई रहती थी। लोग पटना दिल्ली से आते थे और शरद यादव यहाँ से टिकट बांटते थे। इसी घर से देश चला। क्या आप जहाँ खड़े हैं, इस घर से देश भी चला। नेताओं की फैक्ट्री का भी घर नहीं है ये, इस घर से देश चला है। इस घर से इतने बड़े बड़े निर्णय लिए गए हैं जहाँ पर राजनीति को नई दिशा मिली है। यहाँ यही वही आवाज़ है जहाँ से गरीबों की, पिछड़ों की, दलितों की आवाज़ों को एक बुलंदी मिली है। जी, क्या लगता है अपने पिताजी के विरासत को आप संभालने में कामयाब रहेंगे? देखिए, जनता मेरे साथ है और जनता इस बार काफ़ी आक्रोश है जनता में। और
काफ़ी एक उदासी है और पहले उत्साह था कि हम आ रहे थे तो नहीं हो पाया। तो जनता के प्रति आप खुद ही घूम रहे होंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि जनता में कितनी मायूसी है। देखिए, हम लोग एक ईमानदार परिवार से आते हैं और हमने आजीवन जो है मेरे पिताजी ने संघर्ष का रास्ता चुना है, विपक्ष की ज़्यादा राजनीति करी है। जहाँ जहाँ अन्याय का समय आया वो खड़े रहे। तो ये लोगों में है कि नहीं, ये लोग अच्छे सज्जन लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, ये आगे आएंगे तो हमारा उद्धारी करेंगे और मधेपुरा के नेता बनेंगे, ठेकेदार नहीं नेता बनेंगे। ये है। सांसदों को क्या लगता है, अभी अब चुनाव को कुछ दिन बच गए हैं, 6 तारीख को मतदान होना है, इस चुनाव को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जनता मालिक होती है लोकतंत्र में तो, और जो इस पर खरा उतरेगा वही आगे बढ़ेगा। हमारा तो यही मानना है। इस जितने चुनाव भी में उम्मीदवार हैं जो जनता के बीच में जाएगा और जो जनता जिसको पसंद करेगी वही आगे आएगा। इस चुनाव में शांतनु किसके साथ है? देखिए, अभी हम आए हैं और अभी दिवाली था, छठ था, त्यौहार का वक्त था, तो सारे लोग इधर उधर के अपने घर वाले तो अब आए हैं यहाँ। तो हमने लोगों के साथ एक बैठक सारा लोग जनता के बीच में जाएंगे। जनता जो हमें मालिक जनता है, जब बोलेगी करने को करेंगे, जिसके साथ बोलेगी जाने उसके साथ जाना है। अभी हमारी बात शरद यादव के पुत्र शांतनु से हुई। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, मेरे पिताजी जो किए उसके पथ पर मैं चलने का काम करूंगा और आम जनता के बीच जाऊंगा, आम जनता का आशीर्वाद लूंगा, आम जनता का जो आशीर्वाद होगा, सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करूंगा, मैं नेता बनूंगा, ठेकेदार नहीं। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें। तब तक देखते रहिए कोसी संचार न्यूज़। फिलहाल राजीव को दीजिए इजाज़त।